एक खिलाड़ी ने खुद कह दिया है जिसको आप कह रहे हैं एक्स फैक्टर है और जिसने बांग्लादेश के खिलाफ राइटिंग ऑन द वॉल था कि हम बांग्लादेश को हरा देंगे। उस मैच में फखर ने जो है मैच विनिंग इनिंग खेली। कि शाहीन आफरीदी भी हमें फॉर्म में नजर आए, लाइक इतने मैचेस हारने के बाद अब चीजें जाके पॉजिटिव हो रही हैं। शाहीन आफरीदी जो है वो भी आ गए हैं सही मानों में गियर में। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं हिना दीदार एंड यू आर वाचिंग जियो डिजिटल। वर्ल्ड कप इज गोइंग ऑन इन इंडिया एंड फाइनली पाकिस्तान हैज मैनेज्ड टू क्लिंच अ विक्ट्री अगेंस्ट बांग्लादेश। वेल, ये जो इतने कंसेक्यूटिव डिफीट्स का फेस करना पड़ रहा था पाकिस्तान को, साथ साथ पाकिस्तानी फैंस का मोराल भी बहुत डाउन था, बहुत डिसअपॉइंट थे और ऑन एंड ऑफ फील्ड जो केओस चल रहा था उससे भी जो एक माहौल है पाकिस्तान क्रिकेट का वो बहुत डिस्टर्ब था। लेकिन स्टिल उम्मीदें तो अब भी बहुत कम है। पाकिस्तान ने फाइनली खैर फ़खर जमान और शाहीन फॉर्म में हमें नज़र आए, वो बहुत डिलाइटेड था देखने के लिए। बात करेंगे और आगे जाकर अब जो नेक्स्ट मैच है वो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलेगा। असल मुकाबला तो ये है ना कि जो अभी हमारे खिलाड़ी फॉर्म में आए हैं वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, बात करेंगे। आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड स्पोर्ट्स एंकर। बहुत शुक्रिया है ना। और सबसे पहले तो आपने कहा कि डिलाइटफुल विक्ट्री पाकिस्तान की, डिलीशियस कॉफ़ी आपकी, थैंक यू वेरी मच। बहुत कम लोग वादा पूरा करते हैं, आपने वादा पूरा किया। हाँ, लेकिन आप खुश और नाखुश होने की बात करें तो थोड़े से जितनी एनर्जी इस वक्त आप में दिखाई दे रही है, आपने तो शो को होस्ट करना है तो वो कहते हैं पंप्ड अप हुई हुई हैं आप। तो आपने थोड़ा सा लोगों को एंगेज भी करना है। बहुत खुश हूं पाकिस्तान के लिए। नहीं, होना भी चाहिए। ये तो हार जीत तो होती रहती है, बट सिर्फ एक ही शिकवा है कि बहुत देर की मेहरबान आते हैं। और जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हार जीत खेल में हो जाती है। 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, 4 टीमों को ही उस जहाज़ का टिकट मिलेगा जो कि सेमीफाइनल की 4 टीमों का होगा और 10 में से एक टीम चैंपियन बनेगी, बाकी 9 टीमें खालियात रह जाएंगी। लेकिन एक बात जो लोग करते हैं ना वो ये है कि अगर आप लड़कर हारें ना, अगर आप गिव अप ना करें तो किसी को कोई दुख नहीं होगा। यस डेफिनेटली। वेल, सबसे पहले तो हम डिस्कशन का आगाज़ फ़खर जमान से करेंगे। और लास्ट टाइम जब हम आपसे डिस्कशन कर रहे थे यू वर सेइंग कि मुझे अब भी उम्मीद है कि फ़खर जमान एक लॉन्ग इनिंग्स और इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलेंगे। तो कल की परफॉर्मेंस में ही हिट 7 सिक्सेस 3 फोर्स। क्या कहेंगे, फ़खर जमान ने एक कमबैक तो दे दिया है, बट क्या लगता है कंटिन्यू कर पाएंगे? देखें है ना, जो गुफ्तगू की ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़खर ने, वो बड़ी अलार्मिंग गुफ्तगू है। पहले उनसे सवाल हुआ कि फ़खर आपकी फ़िटनेस कैसी है, तो उन्होंने कहा ऑल इज़ वेल। और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई फ़िटनेस का मसला मुझे था नहीं और मैं मैच तो अवेलेबल था मैच के लिए, बट टीम मैनेजमेंट का डिसीजन था कि वो मुझे नहीं खिला रहे थे। तो ये एक बड़ा मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क है। फिर उनसे अगला सवाल ये हुआ कि यार आप वनडे क्रिकेट में अपनी 1100 कर सकते थे बट आप 81 पर आउट हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे गेम प्लान ये दिया गया था कि 28-29 ओवर में आपने फिनिश करना है, वरना अगर मैं अपने लिए खेलता तो बहुत आसानी के साथ जो है मैं 100 कर सकता था। तो ये दो उनकी जो चीज़ें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है और अच्छी बात है कि उन्होंने टीम के लिए सोचा, उन्होंने टीम के लिए अपनी सेंचुरी की। अच्छा, जहाँ आपने बोला ना कि फ़खर जमान ने कहा है कि मैं पहले भी अवेलेबल था, तो इट रेजेस सो मेनी क्वेश्चंस, व्हाई he hasn't been given chance to play। अगर किसी को नी प्रॉब्लम है और वो मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो वो फील्डिंग करने के लिए कैसे आएगा? आपने देखा साउथ अफ्रीका के मैच में जब आपको 11 खिलाड़ी करने पूरे मुश्किल हो गए थे तो फ़खर आपको फील्डिंग करते हुए नज़र आ रहे थे। वहाँ पर हम उंगली उठाते, हम सवाल करते तो कुछ अलग कहानी बन जाती। लेकिन अब जब अपने मुँह से वो बात कर रहे हैं तो आई थिंक मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस पर गुफ्तगू करना बनती नहीं है। एक खिलाड़ी ने खुद कह दिया है जिसको आप कह रहे हैं एक्स फैक्टर है और जिसने बांग्लादेश के खिलाफ राइटिंग ऑन द वॉल था कि हम बांग्लादेश को हरा देंगे। उस मैच में फ़खर ने जो है मैच विनिंग इनिंग खेली। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। यही छोटी मोटी चीज़ें हैं जो अगर हम सेटल डाउन कर लेते, चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते तो शायद आज हम 5 पे नहीं होते। हमारे बारे में टीमें सोच रही होती हैं कि यार पाकिस्तान उससे हार जाए, पाकिस्तान का ये मैच जो है वो पाकिस्तान कम मार्जिन से जीत जाए तो शायद हमारे चांस बन सकते हैं। तो टीम आपकी अच्छी थी, थोड़ी बहुत आपको जो है वो चॉप एंड चेंज करने की ज़रूरत थी जो आपने नहीं की और आज उसका नतीजा भुगत रहे हैं। वेल, हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो खैर रह कितने गए मैच, सिर्फ 2 मैचेस रह गए न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के साथ, तो फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक की जो एक मोमेंटम क्रिएट हो गया है वो आगे भी हम देखते हुए नजर है। और ख़ासकर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, फ़खर जमान ने एक ही मैच में हमें 7 छक्के और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में छक्के हिट करते हुए दिखाए। लेकिन पिछले मैचेस में देखें तो काफ़ी दीगर खिलाड़ियों ने इस तरह परफॉर्म करते हुए नहीं दिखाए। इफ्तिखार मैं बोलूँगी, इफ्तिखार ने एक मैच में 3 छक्के मारे। उनको मानता नहीं है ना कोई, अनफॉर्चुनेटली उनको कोई मानता नहीं है। उनको कोई
तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई ये हमारी टीम के लिए खेल रहे हैं। बस कभी भेज देते हैं उनको, दिल चाहता है तो बैटिंग आ जाती है उनकी, वो कुछ कर देते हैं, फिर कुछ कर भी देते हैं तो उन बेचारे को जो है वो इतना एप्रिसिएशन मिलती नहीं है। ये जो आपने छक्कों की बात की, 1200 गेंदें खेलने के बाद हमने पहला छक्का मारा था 10 ओवर पहले। तो बहरहाल अगर आप फ़खर ज़मान की बात करते हैं तो देखिए यही फ़खर ज़मान की खूबी है और यही वो चीज़ है जिसकी वजह से उनको वर्ल्ड कप के लिए आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद टीम में सेलेक्ट किया गया था। उनके बारे में चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक जो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, पता नहीं उनका मुस्तकबिल क्या होता है, उन्होंने ये कहा था कि ये एक्स फैक्टर है और पूरी दुनिया ये बात कर रही थी कि यार फ़खर जो है वो एक्स फैक्टर है पाकिस्तान टीम का। और उन्होंने अपनी इस परफॉर्मेंस से जो है वो मेक श्योर किया कि यार अगर फ़खर रन्स करेगा ना तो प्राइड के साथ आप जीतेंगे, आप घसीटेंगे नहीं चीज़ों को। इवन अगर आप पहले भी बैटिंग कर रहे हो और अगर फ़खर क्रीज पर मौजूद रहा तो आपकी टीम जो है ना स्कोर बोर्ड पर इतने रन्स लगाएगी कि सामने वाली टीम जो है ना उसको यूं करके देखेगी, उसको यूं करके नहीं देखेगी। यस डेफिनेटली। वेल एक और पॉजिटिव चीज़ जो हमने लास्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ जो पाकिस्तान ने मैच खेला उसमें ये है कि शाहीन आफरीदी भी हमें अपने जो वो स्पेशलिटी है उनकी अर्ली विकेट लेने की, वो अपने फॉर्म में नज़र आए। लाइक कि इतने मैचेस हारने के बाद अब चीज़ें जाके पॉजिटिव हो रही हैं, बट स्टिल शाहीन शाह अफरीदी, आपको ये फैक्ट वैसे लगता है कि शाहीन जब अर्ली विकेट लेते हैं तो पूरे मैच का, पूरी टीम का एक मोमेंटम बनता है, वो पॉजिटिव नज़र आते हैं? शाहीन शाह अफरीदी इस वक्त वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर हैं 16 विकेटों के साथ, और आपने ठीक कहा। और मैं ये भी सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि जब शाहीन अफरीदी पहले 3 ओवर में विकेट लेते हैं तो वो मैच पाकिस्तान हारता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कि शाहीन अफरीदी जो है वो भी आ गए हैं सही मानों में गियर में। बट फिर वही बात करूंगा कि ट्रेन छूटने के बाद जो है आपको टिकट मिला तो क्या फ़ायदा। यस डेफिनेटली, बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि बहुत देर हो गई जनाब। उम्मीदें अब ये है कि चांसेस पे बात हो रही है कि अब भी कोई चांसेस हैं, चांसेस बहुत कम हैं और रास्ता बहुत मुश्किल है। तो जहां बॉलिंग यूनिट का हम जिक्र कर रहे हैं तो वहां वसीम जूनियर को भी हम ना भूलें, वो भी ज़बरदस्त परफॉर्म कर दे, 3 विकेट्स लिए, इकोनॉमिकल बॉलिंग की उन्होंने। देखिए अब ये बात हो रही है कि वसीम जूनियर पहले से आपकी टीम का हिस्सा थे, वर्ल्ड कप प्लान का हिस्सा थे, और वसीम जूनियर को आपने मौका नहीं दिया। आपने पहले जो है उस खिलाड़ी को मौका दिया जो कि एक इंजरी की वजह से जो है वो आपकी टीम का हिस्सा बना, हसन अली की शक्ल में। आप हसन अली के साथ खेलते रहे। हसन अली ने बॉलिंग बुरी नहीं की, ये तो आपको मानना पड़ेगा, बट वसीम जूनियर के लिए बड़ी अच्छी बात है क्योंकि उनका करियर इन मैचों के ऊपर डिपेंड कर रहा था, क्योंकि पहले ही उन लोग उनसे बात कर रहे थे कि यार आप इनको क्यों टीम में लेकर आए हैं। तो कम से कम उन्होंने जनाब अपने लिए सुख का सांस लिया है। पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन वसीम जूनियर ने जो है अपने करियर को जो है वो इस परफॉर्मेंस के साथ जो है डेफिनेटली कुशन दिया। बिल्कुल, और दुनिया को दिखा दिया अपना टैलेंट, उनका क्या पोटेंशियल है। लास्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ वेल एक विक्ट्री मिली हमें कंसेक्यूटिव 4 डिफीट्स के बाद, इट शुड बी पॉजिटिव। और जो पाकिस्तान टीम है ऑफ कोर्स पॉजिटिव नोट के साथ अब अगले 2 मैचेस खेलेगी। और बांग्लादेश को हराने के बाद अब जो पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है, पाकिस्तान 7वें नंबर से अब 5वें नंबर पे, मतलब ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल एक कदम नीचे। लेकिन नेट रन रेट के लिहाज से बात करें तो बड़ी मेहनत है और चांसेस बहुत कम है। अगला मैच जो पाकिस्तान खेलेगा वो न्यूजीलैंड के खिलाफ है, और हम सबको पता है न्यूजीलैंड किस फॉर्म में नज़र आ रही है। इंडिया के बाद न्यूजीलैंड जो है वो डेंजरस टीम है। तो पाकिस्तान अब एक अच्छा मैच हो गया, न्यूजीलैंड का सामना करना है, तो इसी टीम के साथ मैं खास आगे बढ़ना चाहिए प्लेइंग 11 के साथ। मैं ये देख रहा था है ना कि क्रिकेट को अजीब इत्तेफाकात का खेल कहा जाता है और ग्रेड की तरह रंग बदलता हुआ ये खेल है, नंबर्स का ये खेल है। मुझे अच्छी तरह याद है 92 में जब पाकिस्तान टीम ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड को आखिरी लीग मैच में हराया था, तो टीम के खिलाड़ी बाहर जाकर सेलिब्रेट करने के बजाय अपने कमरे में टेलीविज़न सेट के सामने मौजूद थे, क्योंकि सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज़ का मैच था और हमारी किस्मत इस बात पर डिपेंड कर रही थी कि वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उनके पास वॉश थे, बेंजुमन थे, रिचर्डसन थे, हेंस थे, उनके पास ब्रायन लारा जैसा प्लेयर था, गस लोगी थे, और उनके पास जो है वो हारने का कोई सामान था नहीं। लेकिन हम दुआ कर रहे थे कि जनाब वेस्ट इंडीज़ हार जाए, ऑस्ट्रेलिया जीत जाए, और ऑस्ट्रेलिया तो शायद उनके लिए टूर्नामेंट पहले ही ख़त्म हो गया था, हम सेमीफाइनल खेल लेंगे, और वाकई ऐसा हुआ। और आप हैरान होंगी कि बिल्कुल एक स्मूथ सेलिंग थी विक्ट्री की तरफ। ब्रायन लारा मौजूद थे, टीम को लेकर चल रहे थे, और उनको जो उनके नॉन स्ट्राइकर का बैट्समैन है आधी विकेट पर आके उसने मना कर दिया। हालांकि अगर वो अपनी विकेट की कुर्बानी दे देता, लारा को आउट कराया और हम लोग जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच गए।
अब आपको याद होगा लास्ट ईयर एडिलेड में साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड का मैच था। उस मैच से पहले भी हम दुआ कर रहे थे कि यार नीदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को हरा दे। दीवाने का ख्वाब मालूम हुआ था कि यार ये क्या बातें कर रहे हैं, और बाकी ऐसा हो गया और हम सेमीफाइनल से पहुंच गए और फिर फाइनल भी हमने खेला। अब आप देखिए किस्मत की सितम ज़रीफ़ी कि अब यही पाकिस्तानी कौम है वो दुआ कर रही है हाथ उठाकर सिजदे में जाकर कि यार साउथ अफ्रीका जीत जाए और अगले मैच में हम जो है दबोच लेंगे न्यूजीलैंड को। तो आज का मैच ज़रा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में हम मैच खेलेंगे। हमारी टीम जो है उड़ान भर चुकी है कोलकाता से बेंगलुरु के लिए, और ये वही बेंगलुरु है जहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया से हारे हुए हैं। 65.5 मीटर की बाउंड्री है, छोटा ग्राउंड है और यहाँ पर लंबे रन्स बन सकते हैं। और हमारा जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि ठीक है हमने बांग्लादेश को शिकस्त दी है, लेकिन मिडल ओवर का जो हमारा प्रॉब्लम है वो बदस्तूर मौजूद है। आप देखें कि मिडल ओवर में बांग्लादेश ने हमारे खिलाफ भी सर्वाइव किया। पहले 4 विकेट उनके जल्दी गिर गए थे, बट शाकिब उल हसन ने महमूदुल्लाह के साथ टीम को जो है वो 150 प्लस कराया। वो आखिरी ओवर में शकीब उल हसन रन्स करने की कोशिश में आउट हो गए, बट उन्होंने संभाल लिया था। 62 रन दिए उसामा मीर ने। तो ये हमारा एक बड़ा आप कह लें कि वीक एरिया है, और अगर न्यूजीलैंड को आप ऊपर से आउट नहीं करेंगे तो न्यूजीलैंड जो है बीच ओवर में आपको आके मारेगा। और न्यूजीलैंड की बैटिंग में डेप्थ भी है, तो ये आपका एक एरिया ऑफ कंसर्न है। लेकिन अच्छी बात है कि हमारी टीम ने जो है वो जीत की इशारा पर 4 नाकामियों के बाद कदम रखा है। इतना ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग जिनको शुगर का मसला है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको सिर्फ जीत के बारे में सोचना चाहिए। इतना सब कुछ सोचेंगे तो फिर गोली के ऊपर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे आप समझते हैं शादाब और नवाज़ को जैसे लास्ट मैच में आउट किया गया, क्या इस मैच में भी उन्हें बाहर थोड़ा आराम करना चाहिए, या अगर डिसीजन लिया गया उनमें से कोई एक वापस इन हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल है इसी 11 के साथ आपको जाना चाहिए। हाँ, एक बैट्समैन आप कम कर सकते हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पर अब डिस्कस हो रही है कि क्या पाकिस्तान को 5 प्रॉपर बॉलर के साथ मैदान में उतरना चाहिए। देखिए एक क्रिकेट में सेइंग है कि जो 6 बैट्समैन नहीं कर सकते वो 7वां बैट्समैन भी नहीं कर सकता। आपकी 6 तक लाइनअप मुकम्मल है। और अब देखना ये है कि न्यूजीलैंड के आज के मैच की प्रोसीडिंग के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जो धूल चटा दी ऑस्ट्रेलिया को, हार गए लेकिन प्राइड के साथ हारे। और अब न्यूजीलैंड की टीम, और हमारे लिए एक और बड़ा सवाल यह है कि केन विलियमसन जो है माइट भी हमारे खिलाफ प्लेइंग 11 का पार्ट होंगे। तो ये एक हमारे लिए बड़ा सवाल है। लेकिन हमें सारी चीज़ों को भूल कर जो है ना, वो जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है आपको कि नहीं जी आपका तो ऑपरेशन के अलावा कोई चांस ही नहीं है, तो अब हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा वो ऑपरेशन थिएटर में ही होना है। तो भूल जाना चाहिए सारी चीज़ों को, जाना है, जीतना है। और हमारी प्राइड की भी बात है, सेमीफाइनल में पहुँचे ना पहुँचे, लास्ट 2 मैच अच्छे नोट पर एंड करें। बिल्कुल, और इसी नोट पर हम आज की कॉन्वर्जेशन एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आया हुसैनी, आपने अपने ओपिनियन शामिल किए। और चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, एंड इट्स गोइंग टू बी अ क्रूशल मैच फॉर पाकिस्तान, सो दैट कि पाकिस्तान अपना रास्ता थोड़ा आसान करता हुआ हमें नज़र आए। और जो सेमीफाइनल की दौड़ है उसमें मुश्किल तो हो गया है बज़ाहिर पाकिस्तान के लिए, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को एक पॉजिटिव नोट के साथ और एक कंपटीशन और कंपेटिटिव एक मैच हमें देखने को मिले। आप पाकिस्तान की पोजीशन को लेकर वर्ल्ड कप में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लाजिम बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।